हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लोवाकिया अपॉइंटमेंट ईमेल एम्प्लॉयर को कैसे लिखने चाहिए जिससे आपको अपॉइंटमेंट मिलने की जो रेट है, परसेंटेज है, इंक्रीज़ हो जाए, अच्छे आपके जो चांसेस हैं बढ़ जाएं। ठीक है। और दूसरा मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि आप मार्च 2024 में कवर लेटर कैसे लिख सकते हैं। कवर लेटर, ठीक है। देखिए, एक फ़ाइल है, ये फ़ाइल जाने वाली है, क्लाइंट की हमने फ़ाइल बनाई है स्लोवाकिया वर्क वीज़ा की, तो उसी से मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले फिर इस चीज़ को जानिए कि स्लोवाकिया का आपका अपॉइंटमेंट केवल और केवल आपका एम्प्लॉयर ही आपको दिला सकता है और कोई आपको दिला नहीं सकता। ठीक है, इस चीज़ को समझिए। एम्प्लॉयर कौन? जिसने आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया है। वो एम्प्लॉयर आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट अपने मेल में अटैच करेगा, ठीक है, और वो भेजेगा cons.delhi@mzrb.sk, जो स्लोवाकिया एम्बेसी न्यू दिल्ली की ऑफिशियल ईमेल आईडी है। अब मेल लिखना कैसे है? एक जो एम्प्लॉयर है उसने, समझ लीजिए हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में उसने केवल एक आदमी को तो वर्क परमिट दिया नहीं होगा, उसने कम से कम 10 को दिया होगा। समझ लीजिए फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉयर है जिन्होंने 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। अब एम्प्लॉयर क्या करेगा? एम्प्लॉयर उन 10 लोगों की एक लिस्ट बनाएगा। लिस्ट, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, लिस्ट कैसे बनानी है। लिस्ट या तो आप एक्सेल में बनाइए या वर्ड में बनाइए। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि 10 लोग हैं, सबके नाम आ गए। सीरियल नंबर, नेम, पासपोर्ट नंबर, सारे जो लोग हैं उनका पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, वर्क परमिट नंबर, कंपनी नेम, फ़ोन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। समझ गए? ये सारी चीज़ें उनको लिखनी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ऊपर जो मैंने आपको बताया, ऐसे आप वर्ड या एक्सेल में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, एक्सेल में एक शीट बना के आप उसको मेल में अटैच कर दीजिए। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी, सारे लोगों के वर्क परमिट अलग अलग अटैच करिए। ठीक है, अगर आप पीसीसी अटैच कर सकते हैं, पीसीसी अटैच कर लीजिए। अगर समझ लीजिए आपकी ईमेल की मेमोरी ज़्यादा हो रही है तो आप उसको 5-5 में डिवाइड करके 2 मेल भेज सकते हैं। अगर 10 लोग हैं, 5 डिवाइड करके भेज दीजिए। अगर समझ लीजिए 20 लोग हैं तो 5-5 की 4 बना दीजिए, अगर आपके ईमेल में मेमोरी का प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपकी जो फाइल साइज़ है बड़ी हो रही है। ठीक है, ये आप कर लीजिए। उसके बाद जब आप ईमेल लिखेंगे फ्रेंड्स, आपका जब एम्प्लॉयर ईमेल लिखता है, उनको ईमेल स्टार्ट कैसे करनी है? ऐसे स्टार्ट करनी है कि समझ लीजिए, आई नेम सो एंड सो इज करंटली द मैनेजर HR ऑफ द कंपनी विच हैज़ गिवन दी वर्क परमिट टू दीज 10 इंडिविजुअल्स। ध्यान दीजिए, पहली लाइन में जो आदमी मेल लिख रहा है उनको अपना नाम और अपना डेजिग्नेशन क्लियर करना है एम्बेसी को। कि समझ लीजिए कोई विक्रम कुमार हैं, वो स्लोवाकिया के मैनेजर हेड हैं, हेड मैनेजर हैं या हेड CEO हैं, जो भी, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, आई एम विक्रम, आई एम दी CEO ऑफ दिस कंपनी एंड आई रिक्वेस्ट यू फॉर द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग पीपल। ठीक है, फॉलोइंग पीपल के बाद अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बना रहे हैं या एक्सेल शीट अगर आप लिख रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द पीपल एज इंक्लोज इन दी एक्सेल शीट, ये करके लिखनी है। लेकिन देखिए, पहली लाइन में नाम आना चाहिए ताकि एम्बेसी को जब मेल मिले तो उनको पता चल जाए, हाँ भाई, स्लोवाकिया के कंपनी के एक बंदे ने हमें मेल किया है। ठीक है, उसके बाद उन्हें लिखना है सेकेंड लाइन में कि मैंने इन बंदों को वर्क परमिट अपॉइंटमेंट कब से कब तक दिया हुआ है, मतलब वैलिडिटी क्या है। ठीक है, आप जनरल लिख सकते हैं कि इन 10 लोगों का वर्क परमिट मैंने 2023 में इशू किया था और 2024 में 1 साल में एक्सपायर हो जाएगा। देखिए, आइडिया ये होता है कि एम्बेसी को पता चले कि भाई अगर वर्क परमिट एक्सपायर हो जाएगा तो उसके बाद अपॉइंटमेंट लेने का फ़ायदा नहीं है, तो वर्क परमिट की जो वैलिडिटी है वो उनको लिखनी है इसमें। ठीक है, उसके बाद उनको ये लिखना है सेकेंड पैराग्राफ में कि ये लोग जो मेरे वर्क परमिट के थ्रू मेरी कंपनी में स्लोवाकिया में आने वाले हैं, इनको मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम के लिए हायर किया हुआ था। अगर ये लोग नहीं आते हैं तो मेरी कंपनी में ये वाला काम या जो भी काम हो रहा है वो काम रुकने की संभावना है। ठीक है, और इससे मुझे फिनेंशियल लॉस हो सकता है। ठीक है, इससे मेरी कंपनी की ग्रोथ पे असर पड़ेगा, इससे मेरी कंपनी का नाम खराब हो सकता है, इससे मेरी कंपनी को फिर फ्यूचर हायरिंग में दिक्कत होगी। ठीक है, इस तरह की मेल एम्प्लॉयर को लिखनी है। ठीक है, ये लैंग्वेज यूज़ करनी है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपको लिखना है, एम्प्लॉयर को लिखना है कि
मैं एक्सेल शीट अटैच कर रहा हूँ जिसमें मैंने सारी डिटेल उन लोगों की लगा दी है जिनको अपॉइंटमेंट देना है, एक्सेल शीट मैंने लगा दी है, तो आप कृपया करके अपॉइंटमेंट मुझे दीजिए, ठीक है। ये आपने अटैच कर दिया। अब देखिए क्या होता है, जब ये मेल स्लोवाकिया का एम्प्लॉयर लिखेगा, लास्ट में जब वो मेल एंड कर रहा होगा, थैंकिंग यू योर फेथफुली, उनका नाम उन्होंने शुरू में लिख दिया होगा, नाम, फ़ोन नंबर और पूरा एड्रेस। फ़ोन नंबर स्लोवाकिया का होना चाहिए, अगर स्लोवाकिया का नहीं होगा तो टाए फिस। मैं फिर से बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर इंडियन एम्प्लॉयर मेल लिख रहा है आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। इसलिए लास्ट में नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। एड्रेस कहाँ का होना चाहिए? स्लोवाकिया का होना चाहिए, कंपनी स्लोवाकिया की। फ़ोन नंबर, क्योंकि एम्बेसी कभी कभी फ़ोन करके कंफर्म कर सकती है, स्लोवाकिया एम्बेसी आराम से फ़ोन कर लेगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जब एम्बेसी के पास मेल आएगी तो एम्बेसी क्या करेगी, उन लोगों का एक्सेल शीट अपने पास रख लेगी, ठीक है। एक्सेल शीट रखने के बाद उसका परमिट चेक करेगी, अगर परमिट आपने अटैच किया, उसके बाद BLS को वो लोग मेल कर देते हैं कि भाई हाँ, इन लोगों का हमारे पास आया हुआ है, परमिट हमारे पास आया हुआ है। आप अगर देखेंगे अभी रिसेंटली मार्च के महीने में जिन लोगों को भी अपॉइंटमेंट मिल रही है, सबको BLS के थ्रू ही मिल रही है, मतलब वर्क वीज़ा, नेशनल वीज़ा की अपॉइंटमेंट BLS के थ्रू ही मिल रही है और कहीं से नहीं मिल रही है। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अपने एम्प्लॉयर से इस तरीके के मेल लिखवाइए, मतलब आपकी जो मेल है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। स्लोवाकिया में जिसने आपको वर्क परमिट दिया है, कंपनी का कोई आदमी होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में जब वो मेल एंड करें, उनका फ़ोन नंबर, वैलिड फ़ोन नंबर होना चाहिए, वैलिड एड्रेस होना चाहिए। अगर कंपनी का एड्रेस होगा तो बल्ले बल्ले है, ट्राई करिएगा कंपनी का एड्रेस हो ताकि वो जेन्युइन लगे, ठीक है। अब समझ लीजिए फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे हैं कि भाई अब इससे नहीं मिल रहा, मुझे मेल से नहीं मिल रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, 21 मार्च को मई के स्लॉट फिर से खुल रहे हैं। 21 मार्च को अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं भरा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दीजिए, ठीक है। और 21 मार्च को आप फिर से ट्राई कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ईमेल के थ्रू अपॉइंटमेंट लीजिए, ये स्लॉट के चक्कर में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर के रेडी रखिए ताकि एम्बेसी के पास आपकी सारी डिटेल पहले से पहुँच जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरा मैं आपको बताता हूँ कवर लेटर आपको कैसे लिखना है। ध्यान दीजिएगा, कवर लेटर आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। मैंने हमेशा अपने हर वीडियो में बोला है, मैं जल्दी से उसको ख़त्म कर दूंगा। कवर लेटर को 4 भाग में डिवाइड करिए, 4 भाग में, ठीक है। सबसे ऊपर आपका नाम, ये सब आ जाएगा, ठीक है। आपका जो फर्स्ट आता है वो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है कि आप कौन है, मेरा नाम सो एंड सो है, मैं ये हूँ, मेरी ये क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है। सेकंड में आप लिखेंगे कि मैं स्लोवाकिया जाना चाहता हूँ और मैंने स्लोवाकिया की इस कंपनी से एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लिया है जिसकी वैलिडिटी सो एंड सो है और मैं इस पद पर जा रहा हूँ। सेकेंड पैराग्राफ। थर्ड में लिखेंगे, मैंने सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एज पर स्लोवाकिया एम्बेसी न्यू दिल्ली चेकलिस्ट, ये लाइन पक्का लिखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स एज पर स्लोवाकिया एम्बेसी चेकलिस्ट अपनी फाइल में अटैच किए हैं। जो डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करवाए थे ट्रांसलेट किए हैं, ठीक है। और मैंने अपना PCC अटैच किया है जो वैलिड है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप लिखिए। चौथे में लिखिए कि मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया मुझे स्लोवाकिया वर्क वीज़ा दिया जाए। ऑब्वियसली आपको ये इंग्लिश में लिखना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा कवर लेटर बनवाना है आप मेरे पास आ सकते हैं, नहीं तो आप इस देखिए 4 भाग में डिवाइड करिएगा। अच्छा कवर लेटर बहुत ही बढ़िया दिखेगा अगर आप अच्छे से डिवाइड करते हैं कवर लेटर को। फ्रेंड्स, मैं एक बार आपको एक सैम्पल दिखा देता हूँ। अब देखिए फ्रेंड, मैं आपको ये तो दूर से ही दिखाऊंगा, देखिए, ताकि आपको पता चल जाए। ये देखिए कवर लेटर कैसा होना चाहिए, इस तरह का कवर लेटर आपका होना चाहिए, देखिए बढ़िया कवर लेटर ऐसा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। कलर प्रिंट आउट लीजिएगा। फाइल में सबसे ऊपर अगर आपका होगा, सबसे ऊपर कवर लेटर होगा, सबसे अच्छा दिखेगा, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे ऊपर आपका कवर लेटर होना चाहिए। थोड़ा बोल्ड वोल्ड भी कर दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको बोल्ड कर दीजिएगा ताकि अच्छा दिखे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो फ्रेंड्स, 2 इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने कवर लेटर के ऊपर वीडियो इसलिए बनाया है फ्रेंड्स क्योंकि बहुत लोग बहुत ही मतलब सड़ा हुआ, मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सड़ा हुआ कवर लेटर लेके आते हैं जिसको देख के काउंसिल ऑफिसर बोलता है यार ये कौन आ गया। मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, 2 चीज़ें आपको बहुत ध्यान देनी चाहिए जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनाएगी। पहले आपका पहनावा, दूसरा आपका कवर लेटर। क्योंकि कवर लेटर ही अगर आपका अच्छा नहीं है तो फाइल आपकी पढ़ने में कोई इंटरेस्टेड होगा ही नहीं यार, कोई होगा ही नहीं। अब आप खुद सोचिए फ्रेंड्स, ये देखिए आप ऐसी फाइल लेके जाएंगे
जिसमें कवर लेटर इतना बढ़िया सा है, आप खुद देखिए, ठीक है, मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देखिए कवर लेटर कितना अच्छा दिख रहा है, कोई भी पढ़ेगा उसको, ठीक है, उसका मन करेगा उसको पढ़ने का कवर लेटर का, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कवर लेटर बढ़िया से बनाइए। ईमेल कैसे लिखनी है, ईमेल स्ट्रॉन्ग बनवाइए, एम्प्लॉयर को बोलिए स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, ठीक है। स्लोवाकिया का अपना इंट्रोडक्शन करेगा, एक्सेल शीट बनाएगा, अटैच करेगा, पीसीसी अटैच करेगा, देखिए आपको अपॉइंटमेंट कैसे नहीं मिलती है, 100% मिलेगी फ्रेंड्स, आप ट्राई तो करिए। कोई डाउट है फ्रेंड, लाइव सेशन में आइए, अगर आपको गाइडेंस लेना है गाइडेंस लीजिए, लेकिन मेल करवाइए अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस, और अपना एजेंट